जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पार्क स्टडी पॉइंट में। पिछले अंक में हमने 1 से लेकर 15 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस सीरीज में हम और 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये सभी प्रश्न इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के हैं। ये हमारा चैप्टर वाइज सीरीज जो है ऑब्जेक्टिव का, उनसे लिए गए हैं। ये जो मैं 30-35 प्रश्न हर एक चैप्टर से करवाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव का, हर एक यूनिट से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप ये प्रश्न निरंतर करते रहें, आप निरंतर ये वीडियो देखें, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो 35 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी, मतलब जो पूछी जाती है 40 नंबर की, आपको 35 बनाना रहता है, उसमें आपको 30 प्लस आराम से आ सकता है। और मेरे यहाँ सब्जेक्टिव और 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसका भी मैं बहुत जल्द ही वीडियो आप लोग के लिए लाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जैसे कि बताया था कि 16 नंबर क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ चार्ज ऑफ 15 × 10⁻⁻⁴ कूलम। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। तो जी दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे मैं न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो पोस्ट करता हूँ हर एक चैप्टर के अंत में, लेकिन इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको फॉर्मूला होता है E = F/Q, ठीक है। E = F/Q। दोस्तों फोर्स क्या है? 2.25 न्यूटन। तो 2.25 बाय चार्ज क्या है? 15 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा 1500 न्यूटन पर कूलम। इसका सही उत्तर है 1500 न्यूटन पर कूलम। आप ये फॉर्मूला याद कर लो, E = F/Q। आप ये फॉर्मूला याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछ रही है, E पूछ रही है, यानी कि E = F/Q। याद कर लो आप इसे फॉर्मूला को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस अ गिवन चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 3.2 × 10⁻⁻27 kg, given that the charge on the particle is 1.6 × 10⁻⁻19। जी दोस्तों, इसका मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि फॉर्मूला होता है E = F/Q का। तो बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको यही फॉर्मूला है। अब हम जानते हैं ना कि F बराबर क्या होती है? F बराबर होती है mg, मास इंटू ग्रेविटी। तो इसको क्या मैं mg लिख सकता हूँ? ठीक है दोस्तों। और क्या मैं इसे Q, जो कि एक चार्ज भी है, ठीक है, तो इसको मैं E भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो mg यानी कि आप देख लो mg, तो मास तो हमको दिया हुआ है, तो मास का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 3.2 × 10⁻⁻27। मतलब ये फॉर्मूला आप डालो, इसमें वैल्यू पुट करो, आपको आंसर 100% आ जाएगी। बस फॉर्मूला आपको क्या है? फॉर्मूला आप एक बार देख लो, E = F/Q, ठीक है, बराबर F बराबर क्या होता है? mg, मास इंटू ग्रेविटी, बाई Q मतलब E भी आप इसको लिख सकते हैं। G का वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ 9.8 होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन का ये फोर्स है। दोस्तों मैं न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो ला रहा हूँ इसी चैप्टर का, और मैं हर एक चैप्टर वाइज के अंत में न्यूमेरिकल्स का वीडियो देता हूँ। आप न्यूमेरिकल्स से भाग नहीं सकते हो, फिजिक्स में आपको सॉल्व करना ही पड़ता है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। आगे जो भी न्यूमेरिकल आएगा मैं उसको शॉर्ट में निकालूंगा, और न्यूमेरिकल्स का वीडियो में मैं उसको डिटेल बताऊंगा कि आप न्यूमेरिकल कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हो परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है? फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में, ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एक VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा? दोस्तों जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही सटे हुए होंगे, बहुत ही करीब होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, फिर यहाँ उससे कम होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वो हमें देखना है। तो हम कैसे देखेंगे? दोस्तों देखिए ये जो यहाँ से है, इसके आगे जो है, तो ये सब पैरेलल है,
और सबके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ कोई ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं है। अब हम पीछे की ओर आते हैं। अब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ए के पास देखिए कितनी दूर दूर है, बहुत दूर है। उससे कम दूर बी के पास है, उससे थोड़े कम दूर सी के पास है, और डी के पास जो है सबसे कम है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो होगा डी पर। ठीक है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस कम हो जा रहा है, ध्यान से देखिए आप इसे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। पूछ रहा है कि इसमें से क्या जो है सही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। पढ़ते हैं तब पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव एंड। जी ये बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव एंड से शुरू होते हैं और नेगेटिव पर जाकर ये ख़त्म होते हैं। देखिए ऐसे कुछ चलते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ चलते हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। जी हाँ, ये भी सही है, ठीक है, वो लोग क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व। गलत बात, वो सभी कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी होते हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, देख लो आप इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है। जी ये एक VVI क्वेश्चन है। जो भी SI यूनिट आपको चैप्टर्स में मिले आप उसे उसी चैप्टर में तुरंत याद कर लें। वैसे मैं करवा रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे आओ, आके ऑब्जेक्टिव देखो। और चैनल को भी आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो यार प्लीज़ यार। एक लाइक देने में क्या जा रहा है, आपको सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। जी हाँ, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप डायमेंशनल फार्मूला याद करते जाओ। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये होता है m1L³ T-3a इनवर्स। ये आप निकाल भी सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशंस दूंगा आप इसे याद कर लो, तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये VVI क्वेश्चंस होते हैं। डायमेंशनल फार्मूला 5 नंबर के हर एक वर्ष देखा जाता है, पूछे जाते हैं ये। आप अगर पिछले साल का पेपर पलट के देखो तो। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है उसका यूनिट क्या है। जिसका सही उत्तर है डेबी। डेबी जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट है। ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न से पूछा जा रहा है कि द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज नोन एज। तो ये कॉमन सेंस है, आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इसे हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि गॉस लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है phi = Q/ε0, जहाँ की Q होता है चार्ज और ε0 आपका परमिटिविटी कांस्टेंट है। ये एक बहुत ही VVI फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और आप इसे याद कर लो। गॉस से तो क्वेश्चन आता ही आता है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है यहाँ पे स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज। जी एक स्फीयर है जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके अंदर, और तो पूछ रहा है कि उस स्फीयर के अक्रॉस फ्लक्स क्या होगा। तो ये बताना चाहूँगा कि इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होता है वो आप सबको पता है, उसके अक्रॉस फ्लक्स होता है ज़ीरो फ्लक्स होता है। ठीक है, उसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा स्फीयर के अक्रॉस, जो कि अंदर में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इनक्लोज किया हुआ है, उसके अक्रॉस फ्लक्स होगा 0। आगे बढ़ते हैं। अ पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर ऑन द एज। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस। जी ये प्रश्न के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये प्रश्न अगर मैं आपको सॉल्व करवाऊँ तो थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम तो लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा आप मेरे न्यूमेरिकल सेक्शन को ज़रूर विजिट करें। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में खोल के जाएं, न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाएं मेरे चैनल में जाने के बाद। वैसे मैं इसका आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है, ये गॉस लॉ का ही फार्मूला है, Q = phi = Q/ε0। मैंने आपको अभी बोला ना, आप वो फार्मूला आप याद कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये फार्मूला पे जब हम पुट करेंगे तो हमें है Q का वैल्यू हमें क्या है, Q आपको दिया 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 × 10⁻⁻⁶ और बाय
एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू आप एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप याद कर लो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इसकी आंसर आ जाएगी, और इसकी आंसर क्या होगी, इसकी आंसर आपको होगी 4.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम इनवर्स। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है 4.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम इनवर्स, यानी कि इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, मैंने आपको जो बोला आप वो फॉर्मूला याद कर लो, क्यू बराबर, ठीक है, क्यू बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट, क्यू है चार्ज। आप इस फॉर्मूला को जरूर से ज़रूर आप इसे याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैं बार बार बोल रहा हूँ। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत आसानी से आप अच्छे खासे नंबर इस चैप्टर से ला सकते हैं। आप न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ सकते हैं मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है, न्यूमेरिकल्स आप नहीं छोड़ सकते, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना ही चाहिए। आप मेरे चैनल पे मैं अपने न्यूमेरिकल जरूर पढ़ाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ इफ द टोटल चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब इज, जी ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विद द साइड ऑफ लेंथ, टोटल फ्लक्स पूछ रहा है फेसेस ऑफ द क्यूब के, जिसके साइड में लेंथ है, चार्ज क्यू है जो कि प्लेस्ड किया गया है कॉर्नर पे। जी यहाँ पे चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा टोटल फ्लक्स। तो जी इसका सही उत्तर जो है वो है आपको Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने आपको बोला ना, बस ये सब गॉस लॉ का फॉर्मूला है। देखिए कितनी क्वेश्चंस आ रही है गॉस लॉ से, अब ध्यान से देखिए, अभी तक 3 क्वेश्चंस आ गई है। आगे बढ़ते हैं। 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स, ठीक है, 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट हैं जो कि सेपरेटेड हैं, प्लेन पैरेलल शीट्स हैं जो कि सेपरेटेड हैं एट अ डिस्टेंस d, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। एंड ऑपोजिट यूनिफॉर्म चार्जेस, ठीक है, और ऑपोजिट चार्ज है दोनों के बीच में, तो जाहिर सी बात है ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगी ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्जेस, डेंसिटी उसका दिया हुआ है, चार्ज का डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बिटवीन द शीट्स, तो जी इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बोल दिया, आप फॉर्मूला देखिए एक बार, मेरे न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन में आइए, मैं आपको बहुत अच्छे से वहाँ न्यूमेरिकल्स समझाऊंगा, आपसे एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं छूटेगी। और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछ रहा है यहाँ पे, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज प्लेस्ड, मतलब कोई डाइपोल पी प्लेस्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम फिगर देख लेते हैं तब हमें उसका ज्ञान हो जाएगा। जी हाँ, तो ये फिगर है, इसमें पी प्लेस्ड किया गया है, प्लस क्यू दाहिने तरफ है, माइनस क्यू तरफ है। तो अब ये क्या पूछ रहा है मैं उसको देखूंगा, और ये जो है ये सभी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब देखता हूँ क्या बोलना चाहते हैं। द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, जी ये गलत है, डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड राइट, डाइपोल जो है एक्सपीरियंस करेगा फोर्स राइट की तरफ, गलत है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, जी हाँ, डाइपोल जो है वो लेफ्ट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि लेफ्ट में जो चार्ज है वो है नेगेटिव इन नेचर, और इससे वो चाहेगा कि हम इसको बाएं तरफ खींचें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 2 अनलाइक चार्जेस हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और 2 अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो आपस में रिपेल करेंगे। जैसे प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं। डाइपोल विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स अपवर्ड्स, जी ये गलत है, अपवर्ड का भी फोर्स लगेगा ही नहीं, मतलब एक उत्तर है वो सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया। अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव, हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है दोस्त, हेमीस्फेयर, स्फेयर आप जानते हैं ये गोला, उसको काट दीजिए, हेमीस्फेयर हो गया। हेमीस्फेयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव, ये यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर ऑन द डायमीटर, उसके डायमीटर पे अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कुछ ऐसा है, तो क्या होगा वो, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ये हमेशा डायमीटर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमेशा डायमीटर के जो है सो परपेंडिकुलर डायरेक्टेड होता है। ठीक है, ये हमेशा डायमीटर के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री,
नेटेड डिग्री पे डायरेक्टर था। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे न्यूमेरिकल सेक्शन को अभी आप जाके विजिट करें, आपको सामने आपको टैब्स में दिख गया होगा। मेरी आपसे यही विनती है, आपने इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और मैंने अगर पढ़ाया है आपको कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।